गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मोस्ट अवेटेड जर्नी, जो कि लास्ट 2 मंथ से पेंडिंग है। इवन कुछ लोग तो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। हमारा ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, बस कुछ लोगों को डेमो देखना था तो वो डेमो के लिए बैठे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले आप सबका वेलकम टैरो की मिस्टिकल जर्नी में। एंड मिस्टिकल क्यों है और मेरे फेस पे इतनी स्माइल क्यों है, क्योंकि सीरियसली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए। इस टैरो जर्नी से I seriously got manifested to occult science। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, ये इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जब कहते हैं ना आपकी लाइफ में कुछ जब चेंज होना होता है, तो आप अपने आप ही कल्ट के रास्ते पे चल पड़ते हो। आपको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाता है जो आपको कनेक्ट करता है। तो जब मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही स्टेजेस आए थे, तो उस टाइम मेरी एक नोन फ्रेंड थी। तो उनके मैं एक्चुअली स्किन ग्रुप में थी। तो स्किन ग्रुप में आने के बाद वो अक्सर बोलती थी कि रीडिंग्स लो और टैरो को चेक करो, टैरो से गाइडेंस लो। तो मुझे ना मतलब समझ नहीं आता था, राइट। तो मैं एक दिन सोचा मैं भी करती हूँ ये ट्राई, क्योंकि सवाल तो काफी है और काफी जिंदगी भी देख ली है, तो चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन जब पहली रीडिंग ली तो आई वॉज टोटली स्टंट टू चेक द आंसर्स। क्योंकि अ, बहुत सी ऐसी चीजें हम अकल्ट में, अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, हम उसको कवर नहीं कर पाते। वो क्या चीज होती है? किसी का मन, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, या आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो और कहते हैं ना हमारे पास एक जादू की चिड़ी हो, तो मैं किसी के मन में जाके घुस के देख लूं। तो ये वो एक टूल है। क्योंकि आप सारे चार्ट्स बना लोगे जो ऑलरेडी हमारे रिस्पेक्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या आप में से कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं या ऑलरेडी जो करके आए हुए हैं। लेकिन वो सब ठीक है, ओके, हम सारे सवालों के जवाब निकाल लेते, लेकिन एक सवाल हमेशा सबके मन में आता होगा, काश मैं इसके मन में जाके देख लूं, एक बार पता चल जाए क्या चल रहा है ना। तो वहां पे ये टैरो जर्नी आपको अट्रैक्ट करती है। और बहुत से ऐसे सवाल जो रोज उठते होंगे आपके मन में, बहुत से ऐसे डिसीजंस होते होंगे जो हम कार्ड के सॉरी हम चार्ट के थ्रू तो ले लेते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि काश मुझे कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में मिल जाए। तो ये वो एक जर्नी है जहां पे आप पिक्चर्स के थ्रू सारी लाइव ही चीजें अपने सामने देख लोगे कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, पास्ट में मेरे साथ जो चीजें हुई वो देख सकते हो, प्रेजेंट में क्या होने वाला है वो देख सकते हो। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो टैरो के पास भी बहुत से ऐसे आंसर्स हैं जो अदर टूल्स के पास नहीं है। तो मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि कोई भी अकाउंट साइंस अपने आप में 100% कंप्लीट नहीं है। भगवान ने, यूनिवर्स ने हमेशा हर चीज को लास्ट 80 to 90% रखे है। क्योंकि अगर हर साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो वही कहेगा कि मैं ही मैं हूं, तो वो मैं ना रहे, इसीलिए हर साइंस के पास 80 to 90% पावर्स हैं, बाकी की 10% शक्तियां उसने अपने पास रखी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टैरो की मिस्टिकल जर्नी को, इस वर्कशॉप को। सबसे पहले उनका वेलकम जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जो काफी महीनों से वेट कर रहे हैं। सेकेंडली, जो हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड है, उनका वेलकम। एंड उनका भी वेलकम जो सिर्फ देखने आए हैं और अभी सोचेंगे, प्लान करेंगे कि सोचती हूँ कर लेती हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो लोग भी एप्स पर काम करने जाएंगे, या आपको ऐप पर अगर काम करना है, तो सबसे पहले टैरो डिमांड में है। और जो लोग जा चुके हैं उन्होंने ये चीज खुद बता भी दी है। और जब आप किसी दो टूल्स को यूज करके रीडिंग देते हो, वो आपकी 100% क्लियर रीडिंग आपके सामने आ जाती है, क्योंकि आपने चार्ट भी बनाया जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। और जब आपने कार्ड से भी सिचुएशन देख ली तो आपको और क्लियर इंडिकेशन हो जाता है, क्योंकि टैरो में भी नंबर्स कनेक्ट करते हैं। टैरो में भी नंबर्स कनेक्ट होते हैं। टैरो में भी आपको नंबर्स के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत सी चीजें ऐसे पता चलेंगी जो आपको ये क्लैरिटी देंगी कि ये वाला कार्ड भी मुझे वही सिग्नल दे रहा है
जो मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं दे रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी एंड टैरो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप न्यूमरोलॉजी को अकेला बोलोगे कि ये अगर कर देगा सब कुछ, तो वहां पे भी 10% कहीं ना कहीं हम सोच में पड़ जाते हैं। और अगर हमें लगता है कि सिर्फ टैरो सब कुछ कर देगा, तो हमें वहां पे न्यूमरोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी। तो पर ये दोनों टूल, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे से जुड़े हैं, जो आगे बढ़ भी चुके हैं, तो उनको तो आगे जाके फायदे होने ही वाले हैं। बट इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिवील होंगी इन कार्ड्स के थ्रू, जो आपके सिर्फ मन की गुत्थियों में ही रहती है। एग्री? क्योंकि ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मैं सिचुएशंस पहले डिस्क्राइब करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें टैरो कहाँ हेल्प करता है? एनी गेसेस चैट बॉक्स में? लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए, खास करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगी। कैमरास ऑन होने चाहिए। आप कल्च मास्टर होकर अभी भी कैमरास ऑफ रखते हो, ताकि पता चले कितने लोग सिर्फ वर्कशॉप के पर्पज से आए हैं और कितने लोग सीखने आए हैं। थैंक यू सो मच। अभी भी 2 ग्रिड खाली हैं जो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी तो हमें मिलती है, फीलिंग्स भी हमें मिलती है, बट ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल इंटरव्यू पे जाना है, तो मेरा इंटरव्यू कैसे रहने वाला है? रिलेशनशिप फीलिंग्स तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, राइट? हम अपने पिछले 5 साल का पास्ट देख सकते हैं, हम ब्लैक मैजिक देख सकते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, शादी की बात चल रही है, ठीक है? लड़के का चार्ट मैच हो गया, लड़की का चार्ट मैच हो गया, दोनों का चार्ट मैच हो गया, लेकिन जब भी उनकी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, तो समथिंग इज हिडन। कुछ ना कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा दोनों पार्टीज को। वहां पे टैरो हेल्प करेगा, क्योंकि चार्ट तो मैच कर रहे हैं, पर शायद लड़का अंदर से एग्री नहीं है। वो अंदर की पोल कौन खोलेगा? टैरो कार्ड्स। क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है? हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है वो किसी प्रेशर में हो सकता है वो एग्री नहीं है, बट सोसाइटल नॉर्म्स के अंदर चल रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको टैरो में पता चलेंगी। चार्ट तो मैच कर लेंगे, दिल कहाँ मैच करोगे? वो टैरो बताएगा आपको, ठीक है? अब कोर्ट केस की कल क्या हियरिंग में जाने वाला है, कोर्ट केस में आगे क्या वैलिडेशन होने वाला है, वहां पे आपको यहाँ इसकी टैरो की हेल्प लगने वाली है। सिंबोलिज्म्स हैं इसमें, कलर्स हैं, पिक्चर्स हैं, सिचुएशंस हैं, पर्सन्स की पिक्चर्स के थ्रू भी आप टैरो की मदद ले सकते हो। मतलब एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट और लाइफ के सारे आंसर्स, क्योंकि टैरो इज सिचुएशन बेस्ड। मैं आपको पहले ही बात बताना चाहूंगी, टैरो इज सिचुएशन बेस्ड। जैसे सिचुएशन क्रिएट हुई कि लड़की का रिश्ता है और लड़का आया है, मैचिंग हो रही है, पर शायद लड़की एग्री नहीं है, तो वहां पे क्या होगी? एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? आपके पास कोई रीडिंग लेने आता है, आप रीडिंग से बता दो कि लड़का मन से एग्री नहीं है। ये बातें मैं कहां से बता रही हूँ? हमें नहीं सिखाई गई, लेकिन जो मैंने 13,947 चार्ट प्लस न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स देखे हैं, वहां से मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं कि आप कुछ भी पूछ लो टैरो से, जो वैलिडेट है, ऐसे नहीं कुछ भी। कई लोग आते हैं ऐप सर कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जो वैलिडेट क्वेश्चंस हैं, वैलिडेट सिचुएशंस हैं, वैलिडेट आंसर्स बन रहे हैं, हम वहां पे टैरो की मदद लेते हैं, क्योंकि इट इज डिवाइन टूल, इट्स अ गाइडेंस टूल, है ना? ये गाइड करता है कि ये रास्ता तुम्हें अपनाना है, ये रास्ते पे चलना है, इसके साथ शादी करनी है। चाहे लाख तुम्हारी कुंडली मिल गई है, लेकिन पर्सन पास्ट में या पिछले 6 महीने से किसी से कनेक्ट है, आप वहां से पास्ट के कार्ड से चेक कर सकते हो कि प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ खुश रहने वाला है नहीं। अब देखो, हम एस्ट्रोलॉजिकली कुंडलियां मिला लेते हैं, हम न्यूमरोलॉजिकली कुंडलियां भी मिला लेते हैं, फिर भी हमें इश्यूज दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्कशॉप में कितने चार्ट डिस्कस किए हैं डाइवोर्सेस के। तो अगर ऋतिक रोशन वाला उसका
सुजैन खान का टैरो करा लेता, शायद उसको पता चल जाता। लेकिन उनकी तो खबरें ही उड़ गई ना कि उनका तो जो है फेयर था सुजैन का, राइट। तो ऋतिक जी भी फेमस थे उन दिनों में कंगना के साथ। तो मतलब ये छोटे छोटे एपिसोड्स लाइफ में बड़े बड़े रोल प्ले कर रहे होते किसी की जिंदगी में। आप अगर किसी के साथ वायलेंस हो रहा है, आप वो भी पकड़ सकते हो। मिसिंग पर्सन है, वो भी पकड़ सकते हो। मैं आपको भी करके दिखाऊंगी रीडिंग, क्योंकि मेरे पास एस्ट्रोडॉक पे मिसिंग केसेस भी आए थे। तो कार्ड्स आप ये भी देख सकते हो कि वो पर्सन लाइव है, वापस आएगा, नहीं आएगा, या कुछ हो चुका है। एवरीथिंग, सब कुछ एज इट इज कुंडली की तरह टैरो की भी कुंडली होती है। टैरो की कुंडली को बोलते हैं टैरो स्प्रेड, जिसमें आप सब कुछ, सारी चीजें कवर कर सकते हो। हाँ जी भूपेंद्र जी, हम सब कुछ देख सकते हैं। और मेरे पास वो केसेस हैं। हाँ, बेबी कब होगा, मैंने आपको अपने वीडियो भेजे थे ना दीपिका जी, इसी ग्रुप में मैंने अपने वीडियोस भेजे थे लाइव। मैंने एस्ट्रोटॉक की स्क्रीनशॉट आप लोगों को शेयर की है, जिसमें मैंने बेबी की प्रेडिक्शंस की थी। तो उसी मंथ, उसी वीक उनके पास वो गुड न्यूज आई थी। 3 वीडियोस पड़े हुए हैं, स्क्रीनशॉट तो मेरे पास 500 पड़े हैं पुराने फोन में, लेकिन इतना भेजना पॉसिबल नहीं है। कभी फ्री टाइम में मैं भेजूंगी। तो आपके पास खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके आंसर सही आते हैं। लेकिन वो आंसर सही कैसे मिलेंगे, अगर आप राइट गाइडेंस में हैं, राइट जगह पे सीख रहे हो। नहीं तो काफी लोग जैसे न्यूमरोलॉजी पढ़ के आते हैं ना, न्यूमरोलॉजी सीखने, वैसे टैरो सीख के भी लोग टैरो आते हैं दोबारा, क्योंकि कहीं ना कुछ हिडन होता है। वो क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स बना देते हैं, कुछ स्टेजेस बना देते हैं कि 12,000 में सिर्फ टैरो सीख लो। हेल्थ का हम अलग से सिखाएंगे, करियर का अलग से सिखाएंगे, मैरिज का अलग से सिखाएंगे, स्टोरी टेलिंग का अलग से सिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेशन आएगा शिल्पी जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट, कॉपी पेन अपने पास रखो, कैमराज ऑन रखो, 1 घंटे के लिए फोन स्विच कर दो। और जिनका अभी भी डिसीजन 50-50 है, आई एम श्योर उनका डिसीजन बन जाएगा, क्योंकि उनको पता है जब वो लाइफ अपने ऑफिसेज में या अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की अपनी खत्म होने की जर्नी के बाद, तो उनको टैरो की मदद लगने वाली है। क्योंकि जब भी आप किसी रियल ऑफिस में, मार्केट में बैठोगे, सामने वाला आपसे टैरो भी एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि टैरो टॉप पर चल रहा है। यू नो एवरीवन कि टैरो की जर्नी, टैरो की स्टडी एप्स पर, और अगर आपका खुद का ऑफिस है तो वहां पर भी जो है टॉप पर चल रहा है। क्योंकि ऐसी मिस्ट्रीज हैं और ऐसी क्लैरिटी है जो आपको टैरो कार्ड से ही मिलने वाली है, क्योंकि हम किसी के अंदर घुस के नहीं देख सकते, वो सिर्फ टैरो कार्ड्स ही देख सकते हैं। ठीक है जी, हमें इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, हमें इसमें सिर्फ आपका नाम चाहिए होता है। पिक्चर भी कुछ लोग मांग लेते हैं, लेकिन आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगी, ये वर्ड ध्यान से सुन लीजिए। अगर आज तक आपने किसी अननोन से रीडिंग करवाई थी, किसी को पिक्चर भेजी थी, तो कृपया करके उसको डिलीट कर दो। आप ना तो किसी की पिक्चर मांगेंगे, नहीं मांगेंगे जो मेरे साथ जुड़ेंगे, ना आपने किसी की पिक्चर मांगनी है। ठीक है, रीजन, कल को आप ही पे ब्लेम आएगा कि ये टैरो रीडर ने मेरी पिक्चर ली है, कहीं इससे मेरे पे कुछ कर तो नहीं दिया। तो यू विल नेवर आस्क पिक्चर ऑफ योर क्लाइंट, नेवर आस्क टू मच पर्सनल डिटेल्स। सिर्फ उसका नाम लेंगे, उसका पूरा नाम लेंगे, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। द रीजन, टैरो कार्ड इज अ जर्नी ऑफ एनर्जी, एनर्जी से कनेक्ट होता है। हम सब एनर्जी से बने हैं, हम सबकी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत लो होगी, कुछ लोगों की एनर्जी टायरिंग होगी, कुछ लोगों की एनर्जी फायर जैसी होगी, और कुछ लोगों की एनर्जी एक्टिव होगी। और जो सर गिरा के बैठे हुए हैं, वो तो साफ पता लग रहा है कि दे आर वेरी टायर्ड। एंड कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी होगी, पता नहीं इसमें भी क्या आने वाला है, देख लेते हैं क्या स्पेशल पढ़ाने वाली है। राइट, द मैटर इज एनर्जी एंड योर नेम। और जो हमारे साथ जुड़ेंगे, आई एम रिपीटिंग अगेन, कभी भी किसी की पिक्चर नहीं मांगेंगे। ये आपकी कुछ कस्टम्स होने चाहिए, ये आपके कुछ रूल्स होने चाहिए। एक परफेक्ट टैरो रीडर बनने के लिए आपको परफेक्ट लेवल का काम भी करना है।
वो एमए वाले टैरो कार्ड रीडर नहीं बनना है ना, पिक्चर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। आपको पिक्चर्स तब चाहिए जब आप स्पेल्स में जाते हो, तब तक आपका एक्सपीरियंस भी दिखता है। जब आप फ्रेशर हो, अर्ली स्टेजेस में पिक्चर्स नहीं लेते हम, नेम इज इनफ। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इष्ट का नाम लेते हुए। जो स्टक है, आई विश कि वो लोग आगे बढ़े और सीखें और इस जर्नी का एंजॉय करें, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, न्यूमरोलॉजी में शायद कभी भी आपकी आंख लगती होगी, लेकिन टैरो के कार्ड्स में तो आपकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि आपका ध्यान बार बार टैरो कार्ड्स पे जाता है। ये अट्रैक्ट करते हैं, इनमें कलर्स हैं, इनमें सिंबल्स हैं, इनमें सिचुएशंस हैं, इनमें पिक्चर्स हैं, तो आप सो ही नहीं सकते। ये तो आपको बल्कि जगाते हैं, क्योंकि खुद ही एनर्जी से भरे होते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी टेरो की जर्नी। और सब कुछ आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, और क्वेरी सेशन हम एंड में लेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि मेरा रूल क्या रहता है कि कंसेप्चुअल क्वेरी पूछिएगा, बाकी सारी चीजें आपको पीडीएफ में या इसमें दिख रही होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी टेरो वर्कशॉप। टेरो की हिस्ट्री क्या रही, बहुत से लोगों को शायद अभी तक नहीं पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। टैरो की जो हिस्ट्री रही थी, मिस्टीरियस रही है। लोग पहले क्या करते थे, 14th सेंचुरी से पहले इसको गेम के तौर पे रखते थे, क्योंकि वेस्टर्न साइंस है, ये हमारी साइंसेस नहीं है, आप सबको क्लियर होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब ये गेम काफी स्प्रेड होगी, जैसे लोग ट्रेवल करते थे, इधर उधर जाते थे, तो रास्ते में बैठ गए, गेम्स खेल ली, प्रिडिक्ट कर दिया, कुछ एक दूसरे को पिक्चर से बता दिया, लेकिन धीरे धीरे वो जब प्रिडिक्शंस सच होने लगी, तो ये धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया, लोगों के अंदर इसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और 14th सेंचुरी में तरोची नाम की गेम से फेमस हुए ये कार्ड्स। एंड धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, अपने अपने कामों के लिए इसको एज अ यूज करना स्टार्ट किया, गाइडेंस के लिए यूज करना स्टार्ट किया, कि चलो मैं गाइडेंस ले लेता हूं, मेरे को आगे क्या करना है। लेकिन फिर भी इसके अंदर मिसकंसेप्शंस काफी थे, लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, लोगों को वजह नहीं पता थी कि मैं क्यों कर रहा हूं। और 1909 में जाके प्रॉपरली ये राइटर टैरो डेक के नाम से फेमस हुआ, जिसको किसने बनाया, पमेला कॉलमैन स्मिथ एंड आर्थर एडवर्ड वेट। राइटर वेट जो टैरो डेक है वही ओरिजिनल डेक है, कॉपीज मार्केट में बहुत आ रही हैं, आपको कुछ ऐसी एजेंसीज भी मिलेंगी जो इसको कॉपी फोटो स्टेट करा के भी बेचती हैं 400 में, 500 में। तो नेवर टेक दिस। ओरिजिनल टैरो डेक वैसे देखा जाए तो बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न जो चीज रहेगी वो तो नेचुरली बहुत कॉस्टली होएगी। तो इंडिया में तो ये 300 में भी मिल रहा है, 400 में मिल रहा है, 500 में मिल रहा है, 700 800 में मिल रहा है। तो मेरे पास भी जो पहले टैरो डेक आए थे, तो जिनसे मैंने पढ़ा था, उनकी कोई आगे वेंडर थी जिन्होंने हमें प्रिंटेड डेक दिया, लेकिन प्रिंटेड डेक में पिक्चर्स क्लियर नहीं होती, सिंबोलिज्म क्लियर नहीं होता, सिंबल्स यानी छोटी छोटी कोई ना कोई शेप्स बनी होती जिनको आपको पहचानना होता है। ठीक है, तो फिर ये पामेला कॉलमैन स्मिथ एंड आर्थर एडवर्ड वेट ने इस टैरो डेक की संरचना की, यानी इसको प्रॉपरली शेप दिया, जो इस टैरो डेक से फेमस है। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं आगे कि कितने टैरो कार्ड्स होते हैं। अभी तक तो आप यूट्यूब से काफी कुछ मुझे पता है पढ़ चुके हो, ऑलमोस्ट सबको पता है, और कुछ लोग ऐसे ही वो जो नेम्स वाले कार्ड्स है वो यूज भी करते होंगे, लेकिन आपको पता है बिना गाइडेंस के कभी भी ऐसे नहीं यूज करना चाहिए। जब तक हमें उनकी क्लियर मीनिंग नहीं पता, आप एनर्जी से गेम खेल रहे हो, तो कभी भी एनर्जी से गेम ना खेले। तो जब तक नॉलेज नहीं है तब तक उस अकल्ट साइंस को यूज नहीं करना। तो स्ट्रक्चर ऑफ टैरो कार्ड्स है, ये 78 कार्ड्स होते हैं, जिनके अंदर दो तरह के अरकाना पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं अरकाना। अरकाना इज मिस्ट्री ऑफ लाइफ। अरकाना गुत्थियां, हमारी पूरी जिंदगी की गुत्थियां, स्टोरीज, उलझने, आंसर्स इन 78 कार्ड के अंदर है, इन 78 कार्ड्स के अंदर है, जिसके अंदर दो तरह के अरकाना होते हैं, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं, जिसको ट्रम्प कार्ड भी बोला जाता है। ठीक है जी, ट्रम्प कार्ड भी बोला जाता है, जो कि 0 से लेके, अभी तो मैंने इसको शफल कर दिया,
0 से लेके 21 तक ये कार्ड का नाम है, क्योंकि मैंने आपको हमारी वर्कशॉप में ये बात बताई भी थी कि हमारी जो लाइफ है, ये जर्नी हमारी 0 से ही स्टार्ट हुई है, राइट? जस्ट अ मिनट। तो इसीलिए ये वाले जो कार्ड है 0 से लेके 21 तक चलेंगे। तो टोटल अगर करेंगे तो 22 हो गए, राइट? उसके बाद आते हैं हमारे माइनर अरकाना। ये होते हैं हमारे 56 कार्ड्स, जिसके अंदर 4 कार्ड्स, जो 4 सूट्स बोले जाते हैं, उनके अंदर डिवाइडेड है 14 कार्ड्स। लेकिन अभी हम इसको समझने वाले हैं क्या। 10 कार्ड्स प्लस 4 कार्ड्स, 10 कार्ड्स प्लस 4 कार्ड्स, 10 कार्ड्स प्लस 4 कार्ड्स, 10 कार्ड प्लस 4 कार्ड्स। इसका मीनिंग क्या है? 10 कार्ड आपके नॉर्मल होते हैं और 4 कार्ड आपके सूट्स के कार्ड होते हैं, जिसमें पेज, नाइट, किंग और क्वीन का कार्ड होता है। ये आपको स्वॉर्ड्स में भी मिलेगा, वॉन्ड्स में भी मिलेगा, कप्स में भी मिलेगा, पेंटिकल्स में मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेजर अरकाना क्या होता है, माइनर अरकाना क्या होता है। देखो, हमारा जो बॉडी भी है ना, पंच तत्व से बना है, एग्री? तो ये कार्ड के अंदर भी 5 ही एलिमेंट है, इसीलिए इतनी प्योर और इतनी क्लियर जर्नी है। इनके अंदर भी 5 एलिमेंट्स भरे हुए हैं। मेजर अरकाना कार्ड क्या होता है? अरकाना इज मिस्ट्री। मेजर क्या होता है? हमारी लाइफ के मेजर डिसीजंस, हमारी लाइफ की मेजर जर्नीज, ठीक है, जो कि कहीं कहीं ही चेंजेबल होते हैं, ज्यादातर वो चेंजेबल नहीं होते। और बाकी के जो कार्ड्स है हमारे, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, इनकी भी अपनी अपनी कला जो है एनर्जी होती है। तो मेजर अरकाना इज मेन हमारा लाइफ का सारा किस्सा, सारे डिसीजंस। स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, इन चारों के अंदर भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पेंटिकल इज अर्थ एलिमेंट, कप्स इज, क्या है कप? इमोशंस, वाटर एलिमेंट। पेंटिकल इज अर्थ एलिमेंट, ठीक है, हमारी सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, नीड्स, हमारे सारे अर्थली कंफर्ट्स, हमारा गाड़ी, हमारा बंगला, हमारा पैसा, ये कार्ड्स के अंदर रीडिंग्स आती है। कप्स के अंदर हमारे रिलेशनशिप, इमोशंस आते हैं। वॉन्ड्स के अंदर फायर एलिमेंट होता है, मतलब एक्शन, करियर कार्ड्स होते हैं। स्वॉर्ड्स हमारा एयर एलिमेंट होता है, जिसमें हम अपनी कम्युनिकेशन और हमारी इंटेलेक्चुअल स्टेज को बताते हैं। तो देखा, एक ही 78 कार्ड्स के अंदर सेम जो हमने न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी जर्नी पूरी की है, वो भी इन्हीं के अंदर बताई जाती है। तो आप जब ये सीख जाओगे ना, आप हैरान होगे कि कितनी सिचुएशंस मैच कर रही हैं रियल पिक्चर में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम मेजर अरकाना कार्ड्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक्साइटेड, एक्साइटेड टू नो, जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने पहली बार कोई टैरो वर्कशॉप नहीं देखा, मैं जानना चाहूंगी कितने लोगों ने टैरो वर्कशॉप कभी नहीं लगाया, वो हैंड रेज करेंगे। यस, एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम, हैंड रेज भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। क्योंकि जो बेचारे एनरोल हो चुके वो तो कब से परेशान ही हो गए होंगे कि क्या बात है, ये अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो रहा, राइट? चलिए, और इससे पहले मैं ये भी जानूंगी कितने लोग ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं यहाँ पर और काफी देर से काम भी कर रहे हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं, हैंड रेज हो जाएंगे जो ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं। है आप में से कोई जो ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं और काम कर रहे हैं? 2 लोग हैं, 3, 4, 5, ठीक है, 5 पीपल ओनली हमारी क्लास में। ओके ओके ओके, ओनली 4, हरविंदर जी हैं तो पता है, अच्छा ठीक है। अच्छा, काफी लोग हैं, 10 है ऑलमोस्ट। चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारी टैरेट जर्नी। कार्ड नंबर 0 से, 0 इज फूल का, नाम से तो फूल है,
लेकिन आपको जब हम एडवांस कोर्स में लेके जाएंगे ना, तो आपको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगी मैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सी एक्सप्लेनेशन, जैसे बच्चे को लेसन याद कराया जाता है ना, वैसे फुल कार्ड। और एक चीज और बताना भूल गई मैं, आपको मेजर अरकाना कार्ड्स के ऊपर ना देखना, नंबर्स मिलेंगे और नेम लिखा मिलेगा। आपको मेजर अरकाना कार्ड्स में पहचान कैसे करनी है, क्योंकि जब आप एस्ट्रोटॉक पे या एप्स पर इंटरव्यू देते हो ना, जब मैंने दी थी आज से 3 साल पहले, तो मैं तो बहुत ही नर्वस थी, क्योंकि एक तो 78 कार्ड्स, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, इंटरव्यू मैंने पहले दे दी, मतलब मेरा सर्टिफिकेट आया नेक्स्ट डे। सीरियसली बहुत अच्छा लगता उस समय, इंटरव्यू में असाइन हो गया और 2 दिन में इंटरव्यू भी हो गया। तो मैं बहुत नर्वस थी, रीजन क्योंकि मैंने कोर्स क्या किया, बस रिकॉर्ड कर देख लिया, पढ़ लिया, जितना समझ आया कर लिया, लेकिन सिंबोलिज्म से मैंने अपना कनेक्शन बनाया। तो जब भी आप मेजर अरकाना कार्ड्स खोलोगे ना, आपको नंबर दिखेंगे टॉप पर और आपको नीचे दिखेगा नेम। मेजर अरकाना कार्ड पहचानने की एक निशानी होती है। लेकिन माइनर अरकाना कार्ड जब पहचानेंगे, तो उसमें आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, सॉरी नंबर्स मिलेंगे, नीचे नेम्स नहीं होंगे। तब आपको सिर्फ पता होगा शेप से कि कप्स की शेप क्या है, पेंटिकल की शेप क्या है, स्वॉर्ड्स की शेप क्या है, और वॉन्ड्स की शेप क्या है। तो आपको आज तो सब कुछ इजी लगेगा, लेकिन जब हम इसको स्टोरी टेलिंग मेथड से मर्ज करके पढ़ते हैं ना, तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सिंगल सिंगल कार्ड पढ़ना तो आसान होता है, इजी होता है। तो पहला कार्ड है हमारा फूल, जहां से हमारी जिंदगी की जर्नी स्टार्ट होती है। जब हम पैदा हुए हैं या हम बच्चे हैं, तो जीरो, जीरो नंबर से, यानी ये एक बच्चे को, ये एक ऐसे कहते हैं ना अल्लड़ इंसान को, जिसको जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी धुन में चलता जा रहा हूँ, आगे चाहे खाई है, आगे चाहे कुआं है, उसका डॉग भी उसके पीछे भाग रहा है, बट उसको कोई परवाह नहीं, वो अपना अंधाधुन चल रहा है। तो फूल कार्ड क्या बताता है, न्यू बिगिनिंग भी है, एक ट्रेवल भी है, एक मनमौजी भी है, और एक बेफिक्र इंसान भी है, जो जैसा चल रहा है वो चल रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से बिगिनिंग तो है ये, लेकिन साथ ही साथ आपका ट्रेवल भी शायद इसमें दिख रहा है। आपका इसमें सिंबोलिज्म जो है वो अलग अलग फॉर्म में दिख रहा है। देखो उसकी स्टिक कुछ और बता रही है, उसका बर्ड कुछ और बता रहा है, उसके हाथ में एक लैंप है वो कुछ और बता रहा है, उसका डॉग कुछ और बता रहा है। तो मतलब ये एक कार्ड ऐसी चीज को भी सिंबोलिज्म देता है कि जैसे मदर्स होती हैं, अपने बच्चों के पीछे भागती हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, मनमोजी होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। तो फूल कार्ड वहां पे रिप्रेजेंट करता है कि इंसान जिंदगी की चाहे जितनी मर्जी सीरियस सिचुएशन है, वो अपने आप को एज अ फूल ही शो कर रहा है कि ठीक है, चल जाएगा, चल गया, चल जाएगा, चल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशनशिप में कार्ड आ गया, अब मैं आपको आंसर पहले ही दे देती हूँ। अब एक लड़की आती बड़ी परेशान, ये मेरा पार्टनर तो जी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, उसको पास टाइम ही नहीं है, या ऐसा है वैसा है। अब आपके पास कार्ड निकल के आता है फूल। तो अब आपको जब आंसर समझ आ गया, कार्ड की पिक्चर सिंबलिज्म समझ आ गई, कार्ड के अंदर की सिचुएशन समझ आ गई, और इंट्यूशन पे बात हम बाद में करेंगे। जब आपको इंटरनली खुद से एक आंसर नजर आ गया, जहां आपकी नजर गई वहीं दुर्घटना घट गई, तो वो एक आंसर आपका टैरो का बन जाता है। तो यानी उसका जो पार्टनर है, जो ज्यादा उसकी परवाह नहीं करता, उसके प्यार में ना तो ज्यादा सीरियस है, ना उसको वो ज्यादा सीरियस लेता है। तो इस तरह से हम आंसर्स फ्रेम करते हैं। जब हमें यस नो के आंसर्स आते हैं, या हमें एक नॉर्मल सिचुएशन के आंसर आते हैं, या हम प्रेजेंट सिचुएशन में करंट फीलिंग देखते हैं, तो इस तरह की चीजें हम बड़ी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा नंबर 1, मैजिशियन, प्योर मैनिफेस्टेशन कार्ड। मैंने इस कार्ड को बहुत यूज किया है, पहली बार लाइव क्लास में बता रही हूँ। इट्स एन अमेजिंग कार्ड। लेकिन एक चीज बताऊंगी, हर कार्ड के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। ये एक वर्कशॉप है जिसमें आपको सिर्फ लिमिटेड सी बात बताई जा रही है, लेकिन हम जब इसका डिटेल पढ़ते हैं तब पता चलता है। इस इंसान के पास पांचों तत्व की कहते हैं ना नॉलेज है। ये मैजिशियन है, ये कुछ भी कर सकता है। जो ये दिखा रहा है वो शायद कुछ और है, और ये जो नहीं दिखा रहा वो शायद कुछ और है। कहते हैं ना आंखों में धूल झोंकना, इस कार्ड का मीनिंग होता है। बहुत नॉलेज है, बहुत सी एरियाज की इसको नॉलेज है, कॉन्फिडेंट है,
और इसके पास पूरे एलिमेंट्स की एक नॉलेज भर भर के रखी हुई है, जिसको ये अपने समय आने पर यूज करता है, और ये अपने दम पर खड़ा हुआ है, क्योंकि 1 नंबर है, तो 1 नंबर आप समझ सकते हो, डोमिनेट भी होता है, लीडर भी होता है, और विल पावर इसकी हमेशा स्ट्रांग रहेगी। नेक्स्ट कार्ड है हमारा हाई प्रिस्टेस। 2 नंबर का कार्ड है। आप नीचे देखो, देख रहे हो ना, मून है, आप सबको दिख रहे हैं कर्सर। इस लेडी के सर पे भी मून है, इस लेडी के पैरों में भी मून है, करेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये लेडी फेस से भी बता रही है, ना तो खुश है ना ज्यादा उदास है, यानी मून के एलिमेंट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल है ये पर्सन, मिस्टीरियस है, ब्लैक मैजिक भी दिखाता है ये कार्ड, नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, और इंट्यूशन भी दिखाता है ये कार्ड। और इस लेडी के पास सारी नॉलेज है, कौन सी? ब्लैक और व्हाइट मैजिक की, ब्लैक और व्हाइट मैजिक की नॉलेज भी ये रखती है। मतलब ये कार्ड जब आएगा तो नेचुरली आपके स्विंग्स भी आ रहे हैं, आपके इमोशंस भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। नेक्स्ट है एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 3 नंबर। बहुत से एस्ट्रोटॉक पे मैंने काफी लड़कों को ये कार्ड भेजा है, उसका आंसर मैं एडवांस टैरो पे बताऊंगी क्यों। बहुत ब्यूटीफुल होती है ये कार्ड, जिनके पास भी पहुंचता है। अगर आप किसी की, कहते हैं ना, करेक्टर भी प्रिडिक्ट करना है, तो ये कार्ड अगर आ गया तो नेचुरली उनकी जो फेस की ब्यूटी है वो भी यहाँ मैच करेगी। अबंडेंस से भरी हुई है ये, इनके पास ग्रोथ है, लग्जरी है, मदर फिगर है। देखा जाए तो येलो कार्ड है, तो 3 नंबर जुपिटर को दिखाता है, तो येलो येलो यानी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। मैजिशियन कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है, ये ग्रीनरी दिखा रही है, ये ग्रोथ दिखा रही है, ये अबंडेंस दिखा रही है, ये किंगडम को दिखा रही है, ये वीनस के सिंबल को भी दिखा रही है, यानी इसको लग्जरी में रहना, वार्मथ में रहना बहुत पसंद है। ब्यूटी की देवी दिख रही है, और क्रिएटिव है, और मदर फिगर भी है, यानी एज अ मदर किसी के बारे अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये कार्ड भी वहां पे आपको पॉजिटिविटी देता है। हम सिर्फ यहाँ पर कार्ड की मीनिंग समझ रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे। जब रीडिंग करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एक कार्ड की अलग अलग एस्पेक्ट के मीनिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्परर। अब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। 4 नंबर कौन होता है? चेंज, बॉसी, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, ऑर्डर। तो हम टेरो कार्ड्स को न्यूमरोलॉजी से भी अगर कनेक्ट करें तो वही नंबर्स उनके साथ बार बार जाके कनेक्ट होंगे। ये एम्परर है, घर का बॉस है, लीडर है, फादर फिगर है, बहुत स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेके, और डिसिप्लिन में रहना भी पसंद करता है। इनके फेस ही बता रहा है कि कितने स्ट्रिक्ट हैं, और ये जो ऑर्डर करेंगे ये चाहते कि उसी हिसाब से काम होना चाहिए। यानी ये किस पे बैठे हैं? सिंहासन पे बैठे हैं जी, तो मैं जो ऑर्डर करूंगा वही होना चाहिए। है ना आसान? कोई टफ तो नहीं है इसमें, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक क्लास चाहिए, उन्होंने कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कार्ड। पुराने जमाने में हम पंडितों के पास जाते थे, मौलवी के पास जाते थे, या गांव के, शहर के पंचों के पास, या किसी खास इंसान के पास जाते थे, जहां पे मतलब हमें नॉलेज मिलेगी, हमें गाइडेंस मिलेगी। तो ये वो कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक ऐसा समझदार गाइड जो हमें सारी सिचुएशंस में गाइड करता है, दैट इज हेरोफेंट। कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर भी ब्लैक मैजिक की गुत्थियां सुलझेंगी। स्पिरिचुअल टीचर है, मैरिज कस्टम्स को बताते हैं ये, सोसाइटी के नॉर्म्स को बताते हैं, ये कहते हैं कि सोसाइटी ऐसे चलनी चाहिए, ट्रेडिशनल वैल्यूज को बताता है ये कार्ड, और रिलीजियन से भी रिलेटेड है ये कार्ड। यानी यहां पर आप कीज देख रहे हो, यानी इस इंसान के पास बहुत सी प्रॉब्लम्स की कीज है, इसीलिए लोग इसके पास आते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने जो बोला वो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा दिया, तो मेरे को कितना लगा टाइम बताने में? पिक्चर के अंदर ही सारी बातें पता है, बस आपको पिक्चर्स को पढ़ना है। जब आपने इनके कलर्स, इनकी शेप्स, इनके नंबर्स, इनकी बैक पिक्चर्स, बैकग्राउंड, इनके नीचे खड़े लोग, इनका नाम, जब आपको सारा याद हो गया ना, आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा कि इतना आसान है टैरो।
नेक्स्ट इज लवर्स कार्ड। अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सेक्सुअल इंटीमेसी भी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड किसी के पास आ जाता है, किसी लवर के पास, वो दोनों में से कोई एक कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, तो आप में से कौन गेस करेगा कि अगर ये कार्ड आ जाता है तो क्या ऐसा रीजन है कमिटमेंट नहीं दे रहा? पिक्चर के अंदर साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उसको सिर्फ सेक्सुअली कनेक्शन है, उसको उसको इंटीमेसी तक मतलब है, उनको आगे नहीं बढ़ना। तो इसीलिए कार्ड चॉइस का कार्ड माना जाता है, मतलब वो दो चीजों में उलझा हुआ है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कार्ड भी है ये। वो कहीं ना कहीं दो सिचुएशन में उलझा हुआ है कि कमिटमेंट दूं या सिर्फ इतना ही रखूं। तो रोमांस का कार्ड है, यूनियनशिप का कार्ड है, लव का कार्ड है, चॉइस का कार्ड है, और सेक्सुअल अपील का कार्ड है। मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, कमिटमेंट कम है ना? इजी के टफ लग रहा है? पिक्चर की सिंबोलिज्म ही आपको बहुत सी बातें करेंगी कनेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उतनी बात पढ़ रहे हैं जितना मैं समझा रही हूँ। अगर कार्ड के पीछे देखें तो माउंटेन भी है, कार्ड के पीछे देखें तो एक बर्ड भी बना है, एक एंजल जैसी शेप भी बनी हुई है, उसके विंग्स भी बने हुए हैं, उसके हाथ भी खुले हुए हैं, पीछे पॉमीग्रेनेट का पेड़ भी है, इधर भी पेड़ है, स्नेक भी है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो सब कुछ बड़ा इजीली याद हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बहुत इजी कार्ड है, बहुत ज्यादा आता है ये एप्स पर जब काम करेंगे। चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड में आप ध्यान से देखो, ये बंदा देख कहाँ रहा है? 2 मिनट के लिए तो आपको लगा था सीधा देख रहा है, लेकिन अभी कहीं और देख रहे हैं। नोट करिए, कहीं और देख रहे हैं। व्हीकल का कार्ड है, ट्रेवल का कार्ड है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, एक्शन टेकर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। लेकिन ये जनरल मीनिंग है, अगर हम ओरिजिनल मीनिंग की बात करें तो ये फोकस नहीं है। ट्रैवल तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, पर फोकस नहीं है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, यानी ट्रेवल करते करते कंफ्यूज है अपने डिसीजंस में। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ कार्ड की। वेरी ब्यूटीफुल। पिक्चर को ध्यान से देखो, शेर के मुंह में कोशिश कर रही है, या शेर के मुंह को खोलने को कौन करेगा भाई? आप करोगे कि मैं? नॉट एन इजी टास्क। स्ट्रेंथ नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसा टास्क या जिंदगी का कोई ऐसा डिसीजन जिसको करने के लिए करेज चाहिए, बोलने की हिम्मत चाहिए, प्यार तो है पर वो स्ट्रेंथ नहीं है उसको दिखा सके, लव है पर उसको करा ना सके, और कहीं ना कहीं इनफाइनाइट का सिंबल भी है। राइट। नेक्स्ट इज जस्टिस कार्ड। जज का, सॉरी मिस कर गई मैं दो। नेक्स्ट है हर्मिट का कार्ड। आपको एप्स पर ये कार्ड बहुत मिलने वाला है, क्योंकि ये बेचारा बूढ़ा इंसान जिंदगी के सारे टास्क करके थक चुका है। अब ये चाहता है मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखे। देखो इसके पास लालटेन है, इसके पास स्टिक है, बर्फ पे चल रहा है, बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हैं जो उसको, कहते हैं ना इंसान जब हार जाता है तब वो इसके ये हाल होते हैं। ओल्ड एज है, लोनलीनेस है, कोल्डनेस है, सीकिंग वे, यानी इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि मुझे आगे का रास्ता चाहिए, अभी मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे आके 0 से लेके 10 तक एक जर्नी पूरी होती है, जो कि एडवांस क्लास में बताया जाता है। यानी जिंदगी का चक्रव्यूह, पहिया दोबारा चलेगा। और ये कार्ड के अंदर इतनी सिंबोलिज्म है ना, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सी बातें बताएंगी। कम्युनिकेशन का कार्ड है, लक फैक्टर का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, जैसे महाभारत में चलता था ना, मैं समय, ये वो वाला कार्ड है। छोटे होते हम महाभारत देखते थे, ठीक है, कि समय का पहिया फिर चला, सही समय पे लक अपना काम करेगा। चेंज, ये चेंज बताता है, और टाइम के बीतने का आगाह करता है कि वेट करो, टाइम बीतेगा, सही समय आएगा, और आप इसका जो है वेट कीजिए, जिस चीज के लिए भी वो पूछने आते हैं, करियर है, रिलेशन है। यानी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून को नाम से समझा जा रहा है कि किस्मत पलटेगी, तुमको थोड़ा रुकना है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको साजिशें दिखेंगी, षड्यंत्र दिखेंगे, इंसान भार ढोता हुआ दिख रहे हैं, रेड पिक्चर में देखो, है ना?
इसके अंदर ज़ोडिक साइन का भी बहुत रोल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जस्टिस। अब इंसान कहता है कि मैंने बहुत झेल लिया, अब मेरी जिंदगी में जस्टिस होना चाहिए। दिस इज कार्मिक कार्ड। लीगल कनेक्शंस को बताता है, इक्वालिटी को बताता है, बैलेंसिंग को बताता है। यानी यहाँ पे इंसान के कर्मों का, उसके रिलेशनशिप का, उसके करियर का, उसके जो भी फैक्टर है उन सब का बैलेंस होगा। कहीं ना कहीं करियर में लीगल फैक्टर्स को दिखाएगा, न्याय को दिखाएगा। ये उधर ही जाएगा जिधर सही काम हुआ होगा, यानी कर्मा से रिलेटेड मिले। अब एक इंसान बोलता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास एक कोर्ट केस वाला पर्सन आ जाता है, आ गया, कल मेरी हियरिंग मेरे ऊपर ब्लेम लगा है ना, तो जिन्होंने तो किया हुआ है टेरो वो समझ गए। वो बोलता है जी मेरे को क्या फाइन पड़ेगा या मेरे को सजा होगी, क्या होगा। मान लो जस्टिस ये केला एक कार्ड आ जाता है, आपने एक ही स्प्रेड निकाला, तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहला ध्यान ही उधर जाता है कर्मा की तरफ, कि जो तुमने कर्मा किया है अगर तुम सही हो तो तुम्हारे फेवर में होगा, और अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हारे फेवर में नहीं हुआ, यानी ये तराजू बैलेंस में जाएगी। नेक्स्ट इज हैंगमैन। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। हमारे साथ भी ये चीजें होती हैं, सबके साथ होती है, जब हम दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दो सिचुएशन में बट जाते हैं ना। और अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो इंसान सीधा खड़ा है, लेकिन ये हमें इस समय उल्टा लग रहा है। हैंगमैन स्टक है डिसीजन में लाइफ के, स्पिरिचुअल तो है लेकिन जिद्दी है, अपने इरादे से बदलना नहीं चाहता, कंफ्यूज है, और अप्रोच तो करना चाहता है पर आगे नहीं बढ़ रहा, अपनी टांगे बंद कर रखी है, रास्ता बंद कर रखा है, यानी कुछ करना ही नहीं है मुझे, और सिर्फ डिपेंड है कि कब रास्ता खुलेगा और मैं आगे बढ़ू। नेक्स्ट कार्ड वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोग इस कार्ड की प्रिडिक्शन में अटक जाते हैं। डेथ कार्ड 13 नंबर। आप समझ गए होंगे 13 नंबर का काम क्या है, चेंज, ऑर्डर, ब्रिंगिंग न्यू एंड डिस्पोजिंग ओल्ड। डेथ कार्ड के दो मीनिंग है, अगर जनरल मीनिंग लेंगे तो एक ही मीनिंग बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम देख सामने ध्यान से देखे कार्ड को, तो घोड़े के नीचे कुछ लाशें पड़ी हैं, है ना, ब्लड दिख रहा है, इविल फेस दिख रहा है घोड़े के ऊपर, और कुछ ऐसे सिंबल्स दिख रहे हैं जो कि डार्कनेस को दिखा रहे हैं, यानी इविल खत्म हो चुका है, नई चीजें आने वाली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आने वाला है, एक चक्र एंड हो गया, नया चक्र स्टार्ट होगा, नए ऑर्डर के लिए तैयार हो जाओ। तो कहीं ना कहीं ये वाला कार्ड डाइवोर्स को भी दिखाता है, ब्रेकअप को भी दिखाता है, करियर के शटडाउन के बाद नए करियर को भी दिखाता है। तो मतलब डेथ कार्ड बहुत प्यारा है गाइडेंस के लिए, जिसको एक्चुअली कुछ लोग समझ नहीं पाते। बहुत से टैरो रीडर कंफ्यूज हो जाते हैं, डेथ कार्ड में हम ये बताएं यस और नो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। वहां पे आपका इंट्यूशन और आपकी रियल नॉलेज काम आएगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 14 नंबर कार्ड, टेम्परेंस कार्ड। ये भी बैलेंसिंग का कार्ड है। पीछे विंग्स बने हैं, सूर्य निकल रहा है, आपको एक पर्सन ढीले ढाले कपड़ों में दिख रहा है जो पानी को उड़ेल रहा है और पानी पे खड़ा है, एक पैर देखो अंदर है एक पैर बाहर, कोशिश कर रहा है जिंदगी को बैलेंस करने की, तबीयत से ठीक नहीं लग रहा लेकिन कोशिश कर रहा है। और पीछे से देखो सूर्य निकल रहा है, पहाड़ भी है, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स भी हैं, फूल भी दिख रहे हैं, पीछे से एक एंजल भी दिख रही है, विंग्स भी दिख रहे हैं, मतलब पीस को दर्शाता है, पेशेंस को दिखाता है कि वेट करो, एंजल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या एंजल की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है, और समय पे अभी हमने बैलेंस रखना है, तो कोशिश जारी की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत इजी कार्ड है, डेविल। शक्ल ही बता रही क्या कर रहा है भाई, है ना। डेविल कार्ड दिख रहे हैं, एक राक्षस टाइप का इंसान, जिसके ऊपर देखो एक दो ट्रायंगल्स भी कट हो रहे हैं। 15 नंबर कार्ड है, कंट्रोलिंग कार्ड है, टॉक्सिसिटी का कार्ड है, डेविल है जो अपने पंजे में, अपने कहते ना शिकंजे में उसको रखना चाहता है। यहाँ पे कपल आपस में बाउंड हुआ हुआ है, पकड़ के रखा हुआ पूरा, टॉक्सिसिटी है।
अफेयर है तो बंदे ने उसको सेक्सुअली अफेयर में रख रखा है, जबरदस्ती उसको छोड़ नहीं रहा, नेगेटिव क्लच में रखा हुआ है, लस्ट में रखा हुआ है, टॉक्सिसिटी में रखा है। तो ये कार्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अफेयर के लिए होगा, ये मैरिज के लिए भी आ सकता है, बिजनेस में भी आ सकता है, थर्ड पार्टी में भी आ सकता है, मतलब नेगेटिव अपील और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज भी दिखाता है ये कार्ड। आगे बढ़ते हैं, टावर। यहाँ पे इंसान का कहते हैं ना सब कुछ बिखर गया, देखो सब लोग ऊपर से गिर रहे हैं, एक बिल्डिंग दिखाई गई है, चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, कुछ बिखर गया है, कुछ टूट गया है, डिस्ट्रक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, लॉसेस, एक्सीडेंट। 17 नंबर कार्ड। तो शनि जी क्या करते हैं, पहले सब कुछ ले लेते हैं, बाद में वापस भी करेंगे। नेगेटिविटी, सडन चेंज और अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ आपकी जिंदगी में हुआ, यानी जो आपने उम्मीदों का या अपने करियर का एक टावर बनाया था, एक महल खड़ा किया था, वो इसमें टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ कार्ड्स आपको बाद में बताऊंगी मैं, यस के भी होते हैं, कुछ कार्ड मे बी के भी होते हैं, कुछ कार्ड नो के भी होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या है सिर्फ प्रेजेंट एनर्जी देखने आते हैं, कुछ लोग ये पूछने आते हैं यस और नो, कुछ लोग कुछ और पूछने आते हैं, मतलब काफी सारी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, टावर, अनएक्सपेक्टेडली कुछ टूट गया, आपकी जिंदगी का एक महल। लेकिन अगले कार्ड में क्या आ गई, होप, उम्मीद रखो, इंस्पायर रहो, सब कुछ दोबारा खड़ा होगा, तुम्हें नेम फेम मिलेगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड कि तुम्हें 7 स्टार्स तुम्हारी झोली में डलेंगे। और देखो येलो कलर का सूर्य स्टार की फॉर्म में निकल रहा है और आपको कहीं ना कहीं उम्मीद भी दे रहा है। ये 17 नंबर है, सॉरी वो 16 था। तो आपको एक उम्मीद दे रहा है कि वेट करो, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सब कुछ दोबारा खड़ा होगा। नेक्स्ट इज 18 नंबर कार्ड, मून। ये आपके मूड स्विंग्स को, मदर को, चीटिंग को, इनसिक्योरिटी को, डर को बताता है। यानी कहीं ना कहीं आप किसी न किसी डर में हो, किसी न किसी मूड में हो, आपका मूड अपसेट है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ किसी ने कुछ किया, मतलब ढेर सारी चीजें हैं। चंद्र ग्रहण को भी दिखाता है, आपके पीठ पीछे कोई कहते हैं ना प्लानिंग हो रही है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उस बात को भी ये दिखाता है। नेक्स्ट इज जजमेंट कार्ड, अगेन अ मेडिकल कार्ड, लेकिन मेडिकल के साथ साथ, हेल्थ के साथ साथ, ये रीबर्थ को बताता है, कार्मिक क्लचेस को बताता है, ये भी आपको गाइडेंस देता है कि माफ कर दो, आगे बढ़ो और आगे को चलो। आपके पास बहुत से ऐसे लोग आएंगे, क्या मेरी एक्स वापस आएगी, ठीक है, क्या मेरे पति मुझे डिवोर्स दे देंगे या मेरे को प्रॉपर्टी दे देंगे। तो वहां पे ये कार्ड आ गया, आपका सीधा ध्यान गया कब्र पे, ये नीचे कब्रें बनी हुई हैं, ऊपर ध्यान गया बिगुल पर। तो इट हैज सिंबॉलिक मीनिंग, हर क्वेश्चन का इंसान की सिचुएशन के साथ डिफरेंट मीनिंग होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, यहां पे आके पूरी 21 कार्ड की जर्नी खत्म होती है, सॉरी नहीं नहीं सन कार्ड रहेगा, सन कार्ड, ये बीच में कैसे मिस हो गया मेरे से। 19 नंबर कार्ड, देखो सन 19 पे फिर से आ गया, सक्सेस, ईगो, बिजनेस, ग्रोथ, ट्रेवल, विक्ट्री। लेकिन एक अल्लड़ सा बच्चा घोड़े पे बैठे, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सन इज फादर फिगर, दिस बेबी इज बेबी फिगर इस कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर एक स्टोरी मैच होती है जो कि एडवांस में पढ़ाया जाता है। ओवरऑल ये कार्ड बहुत अच्छा है, सक्सेस को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो घोड़ा है ना, वो एक आंख देखो उसकी दिख नहीं रही, एक दिख रही है, मतलब यहाँ पे एक सिंबोलिज्म ये बताया जा रहा है कि तुम फोकस करके चलो, सीधा देखो, नाराजगी दिख रही है तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अपने फादर को नाराज करके नहीं, उनकी बात मानकर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी है पिक्चर्स के अंदर, फ्लावर्स भी हैं, ब्लूजम भी हो रहा है, ग्रीनरी भी दिख रही है। जजमेंट मैंने पहले पढ़ा दिया बाय मिस्टेक। एंड द लास्ट इज वर्ल्ड कार्ड, जहां पे आके हमारी 21 कार्ड्स की, मेजर अरकाना कार्ड्स की जर्नी पूरी होती है। दैट इज, यहाँ पे एक साइकिल आपकी जिंदगी का, जो मेजर डिसीजंस थे वो पूरा हो जाता है। ट्रेवल का कार्ड दिखाता है,
कहीं ना कहीं लोनलीनेस का कार्ड दिखाता है। अगर आप इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखोगे, इस लड़की के फेस के देखोगे, इस पे कपड़ा रैप है, चारों तरफ अलग अलग पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स उसको कहीं ना कहीं क्लच में भी, या हो सकता है अपने घेरे में डूबी हुई दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट है, और कहीं ना कहीं दोबारा से एक बिगनिंग है। ऑलराइट, कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? अभी बाकी है, डोंट वरी, चैट बॉक्स में बताओ। जितने लोग कंफ्यूज थे, डर रहे थे कि बहुत टफ होंगे, हमने तो यूट्यूब से देखा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसमें क्या होने वाला है, और क्या पढ़ाया जाता है इसमें, क्या ऐसे मीनिंग्स होंगे, पता नहीं मुझे याद भी होगा कि नहीं, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। कितने लोगों को मजा आया? थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू संध्या जी। अरे कार्ड तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब आप इन कार्ड्स के साथ इतने कनेक्ट हो जाते हो ना, मैं तो उसको जहां भी जाती हूँ लेके जाती हूँ। जब तक मैं एप्स पर थी, अब तो बंद कर दिया लेके जाना। जैसे अभी राखी के टाइम में घर गई थी, तो वहां पे किसी की रीडिंग आ गई, तो मैंने कहा मैं तो पहली बार टैरेट नहीं लेके आई, नहीं तो मैं हमेशा टैरेट भी साथ में लेके जाती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपकी रीडिंग में अटक जाता है। नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, लाइव अटेंड कीजिए और आधा घंटा और स्पेंड कर लो। अभी दूसरे कार्ड्स में मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसमें से तीन तीन चार कार्ड पढ़ेंगे। ओके, एंजॉइंग। तो जितने लोगों ने पहले किया हुआ है उनको कुछ समझ आया नया, या सेम ही मिल रहा है, या कुछ ऐसा क्लैरिटी मिल रहा है कि यस ये चीज हम इतना कनेक्ट नहीं कर पाए? काफी स्टूडेंट्स ने पहले किया हुआ है। ओके, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जी। ओके, इंटरेस्टिंग, थैंक यू, थैंक यू। हाँ देखिए, रिवर्स मुझे पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन मैंने रिवर्स पढ़ा था। अगर रिवर्स कार्ड आ जाते हैं तो उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम सीधा कार्ड पढ़ लें कि उल्टा ही चलना है पहले हमने? मैं क्या करती थी, मैं बहुत समझदार थी ना, ओवर ही समझदार हूँ, मैं सीधे करके रखती थी, मैं चाहती थी रिवर्स ना आए। तो कभी कभार रिवर्स आ भी जाता था तो मैं शफल कर लेती थी दोबारा। अगर मैं जनरली बैठी हूँ, रीडिंग के टाइम तो नहीं हम ऐसा कर सकते, रीडिंग के टाइम तो हमें रिवर्सल आनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू दक्षा जी। अच्छा, मैं तो दक्षा जी बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, मुझे तो नींद आ जाती है, मैंने बताया भी था। थैंक यू रितु जी, कहते क्लैरिटी मिल रही है। थैंक यू, थैंक यू। क्लास में फिर से होगा? हाँ हाँ, जरूर होगा। फर्स्ट टाइम, थैंक यू, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षा जी, मेरी स्पीड तो बहुत कंट्रोल की है मैंने आगे से। इंटरेस्टिंग। मीनिंग कहाँ मिलेंगे? गूगल, गूगल बाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे की सूट्स। मेजर कार्ड्स हम कर चुके हैं। जब भी आपके टेरिट रीडिंग में मेजर कार्ड्स आएंगे तो मतलब ये आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी। रुचिका मदान जी, मैंने पूरा कार्ड में यहाँ नहीं पढ़ा सकती, इट्स अ वर्कशॉप। ठीक है, तो पूरा कार्ड पढ़ाने के लिए 20 मिनट लगते हैं, वो एडवांस कोर्स में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम स्टार्ट करेंगे माइनर अरकाना। जब आप टैरो में आओगे ना, आप यही बोलोगे अरकाना, टैरो कार्ड्स नहीं बोलोगे, माइनर अरकानास बोलोगे, पेंटिकल्स बोलोगे, वॉन्ड्स बोलोगे, स्वॉर्ड्स बोलोगे। मैं आपको लाइव केस स्टडी अभी तीन चार दिखाऊंगी कि जो मेरे को अभी तक याद है, जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ के गई। चलिए अब हम पढ़ते हैं। 56 कार्ड्स के कुछ ग्लिम्स लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एस ऑफ कप्स। अब इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? आपको कोई ऑफर कर रहा है, आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हो सकता है अफेयर की अपॉर्चुनिटी हो, लाइकिंग की अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि ये है इमोशंस, न्यू बिगिनिंग, चिल्ड्रन, इमोशंस, अपॉर्चुनिटीज। जॉब की हो सकती है,
आपको नई रिलेशनशिप की भी हो सकती है, आपको अपने रिश्तों के ठीक होने की भी हो सकती है, या कोई आपके लिए रो भी रहा होगा। तो मतलब एस ऑफ कप्स मीनिंग, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी जो मैंने शायद बताई नहीं है। इन चारों सूट्स को ना स्वॉर्ड्स में, वॉन्ड्स में, कप्स में, पेंटिकल्स में पहले नंबर वाले कार्ड को एस का नाम दिया गया। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले नंबर के कार्ड को चारों सूट्स में एस बोला गया है। एस से आपको अपने आप याद हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है जी, चलिए अब देखो इनके नीचे क्या है। ये आपको कई कार्ड्स में देखना नेम लिखा मिलेगा, गूगल में आपको लिखा मिलेगा, लेकिन अगर आप ये ओरिजिनल कार्ड्स खोलते हो ना, इनमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कॉपी चल रहा है। ये देखिए जैसे ये कार्ड है ना, कप्स का कार्ड है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 6 ऑफ कप्स। तो इसके नीचे देखो नेम नहीं है, सिर्फ नंबर है। तो आपको माइनर में, माइनर अरकाना की चारों सूट्स में सिर्फ नंबर दिखेंगे। नंबर से आप इंटरव्यू दे पाओगे, नंबर से आप रीडिंग दे पाओगे कि इसके अंदर की सिंबोलिज्म और नंबर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 2 ऑफ कप्स, यानी यहाँ पे देखो दो लोगों की लाइकिंग भी दिख रही है, पार्टनरशिप भी दिख रही है, ड्युअलिटी भी दिख रही है, एंगेजमेंट भी दिख रही है, एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लड़का जो झिझक रहा है, शायद बताना भी नहीं चाह रहा, और लव कनेक्शंस भी दिख रहे हैं। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप, ड्युअलिटी, यानी ये पर्सन हो सकता है दो सोच में भी है, हो सकता है ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा, एंड हो सकता है ये एक्सेप्ट तो करना चाह रहा है उसका ऑफर, लेकिन झिझक रहा है। सो देयर आर मैनी मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सबके ऊपर सेम चीज अप्लाई नहीं होती। जो इंसान जिस सिचुएशन में आएगा और की इंट्यूशन जब मिक्स हो जाती है, वहां पे जाके आंसर्स चेंज होंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, एडवांस में बताएंगे, पिक्चर से आप गैस लगाना तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, किसी समय मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई थी। इंसान कहता है सब कुछ चला गया मेरा, डिससेटिस्फाइड फ्रॉम लाइफ, अनहैप्पी। पेड़ के नीचे इंसान बैठा है, सोच रहा है मेरा सब कुछ चला गया, मैं सब कुछ हार गया, एंड कहीं ना कहीं लाइफ में एक्शन लेने का मन ही नहीं है, कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं हूं, कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन इसके अलावा भी इस कार्ड का एक अलग मीनिंग है, यानी कोई उसको कुछ ऑफर तो कर रहा है, पर वो कौन है वो हम एडवांस में पढ़ेंगे। 4 नंबर का कार्ड है, मतलब सडन इंसान कहीं ना कहीं ऐसी डिस्ट्रक्शन या ऐसी इनकम्प्लीटनेस में आ गया है जहां पे उसको लगता है कि बस मेरा कुछ भी नहीं बचा। यानी इमोशंस में, सॉरी कप्स में आपको इमोशन से रिलेटेड सारे आंसर्स मिले। बहुत इजी है बताना। आगे बढ़ते हैं, इसी को ही कनेक्ट करता है कार्ड 5 ऑफ कप्स। ये उससे भी गहरा कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है, सैडनेस का कार्ड है। आई थिंक काफी लोगों की आज ऐसी शक्ल भी बनी हुई थी, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि बस सब तरफ अंधेरा है, मैं बहुत दुखी हूं, रोने का मन कर रहा है पर रोना नहीं आ रहा, और नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को सताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आता है, एक पर्सन बोलता है कि मैंने बिजनेस में बहुत पैसा लगाया था, और मेरा आगे का क्या रहने वाला है। तो उसकी जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी निकालोगे ना, प्रेजेंट में आपको उसकी एनर्जी दिखने वाली है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं होने वाला, डिप्रेस दिखेगा, रोता हुआ नजर आएगा।
और नेगेटिव थॉट्स उसको सता रहे होंगे, लेकिन अगर हम आस-पास चीजें देखेंगे तो आप देखना कितना कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है जो उसको पॉजिटिव है। तो हर कार्ड की पॉजिटिव मीनिंग भी है, न्यूट्रल मीनिंग भी है, नेगेटिव मीनिंग भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेज ऑफ कप्स। बड़ा प्यारा सा क्यूट लवर है। मतलब आपने जब एप्स पर काम करना है तो इन्हीं चीजों के चक्रों में उलझे रहोगे बस। लवर्स आ रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप वाली रीडिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे एक मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 18-19 साल का जो टीन एज है, 16-17 का लड़का प्रपोज कर रहा है, रोमांटिक है, क्यूट लवर है, लेकिन मूडी भी है, आगे पीछे घूमता हुआ भी दिख रहा है ना, और इमेच्योर भी दिख रहा है, क्योंकि आपने उसको ऊपर से लेके नीचे तक चेक करना है। एक पैर दाईं तरफ है, एक पैर बाईं तरफ है, यानी डिसीजंस कहीं ना कहीं पक्के नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन बिगनिंग, एक्शन, करियर, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, और कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी भी ये कार्ड बता रहा है। सेकंड, टू ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सारे वॉन्ड्स के कार्ड करियर के कार्ड रहते हैं, एक्शन के कार्ड रहते हैं। यहाँ पे भी इंसान ड्यूअलिटी में चला हुआ खड़ा है। वो देख पा रहा है दूर तक कि मैं क्या डिसीजन लूं, क्या चॉइस करूं, पार्टनरशिप करूं ना करूं, करूं तो कैसी होगी, प्लानिंग क्या होगी। तो इस तरह की सिचुएशन को, मेंटेलिटी को बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज थ्री ऑफ वांट्स। किसी की तरफ नहीं देख रहा, टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस। पीछे 3 स्टिक्स हैं, 2 स्टिक्स हैं पीछे, एक उसके हाथ में है, यानी पीछे की स्टिक्स का भी सिंबोलिज्म है। बिजनेस का कार्ड है, बिजनेस के बारे में सोच तो रहा है, और एक्शन कैसे लूं, आगे बढ़ना तो चाह रहा हूं पर पीछे से उसको कुछ पकड़ रहा है। अबंडेंस का कार्ड है, और फोकस होना इसके लिए बहुत जरूरी है। पर ये फोकस कहाँ है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, पार्टी कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है, शादी का कार्ड है, बच्चे के पैदा होने का कार्ड है, फैमिली टाइम है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली से, सेलिब्रेशन से कनेक्शन दिखेंगे आपके। नेक्स्ट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। पिक्चर देख के गेस करिए क्या हो सकता है। गेस नहीं कर पाओगे, चैट बंद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पेंटिकल्स कार्ड। पेंटिकल क्या लग रहे हैं, क्वाइंस, मनी, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंसान के पास मनी तो है, लेकिन शायद उससे कोई अटेंशन भी मांग रहा है, पैसा भी मांग रहा है, ट्रांजेक्शन भी मांग रहा है, और वो अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना चाह रहा है। पर उसके सामने 2 लोग ऐसे बैठे हैं जो शायद हमें तो बेगर टाइप लग रहे हैं, पर हो सकता है लवर के केस में अटेंशन मांग रहा हो, कोई हेल्प मांग रहा हो। जैसे आते हैं ना आपके पास, थोड़े से पैसों की मदद कर दो, मैं 15 दिन में लौटा दूंगा, फिर वो बाद में दिखते ही नहीं है। तो ऐसे ही सिचुएशन में ये कार्ड्स आपके सामने आएंगे। मनी बिल्डिंग का कार्ड है, रिस्क टेकिंग का कार्ड है, और अटेंशन भी मांगी जा रही है। हो सकता है बिजनेस पर्पस में हो सकता है करियर में हो, एंड हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में भी हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपने मनी को बैलेंस नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने उसमें पेज कराया, इसमें मैं आपको क्वीन करा रही हूँ, यानी पैसे की पूरी महारानी है, पूरा पैसा है। पीछे देखो येलो येलो कार्ड है, एंड इनके पास गोद में भी पैसा है, चारों तरफ पैसा है। बिजनेस वूमेन है ये, ग्रोथ में है ये, जेनरस लेडी है, प्रैक्टिकल भी है, सेंसिबल भी है, अच्छी माँ भी है। लेकिन इनका फेस चेक कीजिए, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इनका फेस, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है जिंदगी में। जैसे सॉरी गाइस, चलिए। तो ये एक बिजनेस वुमन है, सब कुछ है, लेकिन इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं फेस पे
उदासी भी है, कुछ कमी है, कुछ इनकम्प्लीट है। तो मतलब ये क्या है, हम जब रीडिंग्स करते तो एनर्जी पकड़नी है हमने। तो कोई मान लो ऐसी ही वुमेन आपके पास आ रही है, या हो सकता है कोई लड़का ही अपनी रिलेशनशिप की, अपनी फैमिली में या अपनी मदर की एनर्जी लेने आता है, तो वहां पे बड़ी इजीली पकड़ सकते हो कि मदर के माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ा खतरनाक कार्ड है भाई। आइसोलेशन, ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है इस लड़की ने अपने आप को, यानी ट्रैप है। चारों तरफ देखिए तलवारें बनी है, ट्रैप है, हाथ बंधे हुए हैं, खून से लथपथ कपड़े हैं। हम ये कपड़े रेड नहीं मांग रहे, ये ब्लड से भरे हुए कपड़े हैं। रिस्ट्रिक्शंस में रह रही है, वायलेंस हो रही है, एंड फिर भी देखो पैरों से चेक करो, आगे नहीं बढ़ पा रही। राइट, आइसोलेशन को बताता है। इंसान सिचुएशन में रह के भी कई बार डिसीजन नहीं ले पाता। तो कहीं ना कहीं एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको हर एस्पेक्ट में ऐसे ही कुछ आंसर्स देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक सिपाही है, एक वॉरियर है। फेस से देखो कितना गुस्से में है, इंपल्सिव है, स्वॉर्ड हाथ में यानी तैयार खड़ा लड़ने को, और बहुत जल्दबाजी में है। घोड़े की रफ्तार देखिए, उसकी खुद की रफ्तार देखिए, बोल्ड है, करेजियस है, और रिस्क टेकर भी है। तो इस तरह से आप पिक्चर्स और अगर मीनिंग्स को कंबाइन कर लो ना, जैसे छोटे होते हम करते थे ना कॉम्प्रीहेंशन, तो टैरो कार्ड मैं तो वैसे ही पढ़ाती हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, बहुत इजीली आप इसको समझ पा रहे हैं, है ना। तो उस तरह से आप ये देखो पिक्चर से बहुत सी चीजें पकड़ सकते हो। घोड़ा किस रफ्तार में है, वो जो वेरियर बैठा है, नाइट बैठा है, किसी लड़ाई में जाने वाला है या जिंदगी की किसी सिचुएशन में जाने वाला है, लेकिन इम्पल्सिव है, जल्दबाजी शायद कर रहा है, उसको नहीं करनी चाहिए, या वो ऐसी जल्दबाजी कर रहा है जो शायद लड़ाई में गुस्से में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और राइट, चलिए दो तीन मैं केस स्टडीज बताती हूँ अपनी। ये केस स्टडी आज तक मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाल के गई। मेरे पास एक केस स्टडी आई थी जब मैंने पहली पहली बार स्टार्ट किया था टैरो रीडिंग। एक लड़की आई मुंबई से, तेजू, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्चा गायब है हमारे सोसाइटी में। वो मैं उनके घर जाती हूँ अक्सर, पर उनके पेरेंट्स तो इतना कोशिश नहीं कर रहे ढूंढने का, है ना। और समझ नहीं आ रहा वो घर से क्यों चला गया, 12-13 साल का बच्चा। तो कितने लोग गैस कर सकते हो इसको देख के कि क्या रीडिंग हो सकती है। मान लो आपके पास कंपाइल करके कार्ड आएंगे, हमने कंपाइल करना है। अभी मैं कोई स्प्रेड का मीनिंग नहीं बता रही, मतलब कितने कार्ड निकालने हैं, अभी मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता रही। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारे पास एक सिचुएशन है, हमने एट प्रेजेंट दो कार्ड निकाले, पास्ट का और प्रेजेंट का। प्रेजेंट तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है, मैंने सिचुएशन डाली है कि एक बच्चा मिसिंग है और वो घर से क्यों गया। मैंने सबसे पहले ये देखा। कितने लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में जिन्होंने सिर्फ इतनी सी वर्कशॉप से ही बता दिया। हाँ, शिवानी ने सबसे पहले पकड़ लिया, वेरी गुड शिवानी, आप तो पास हो गए इस टेस्ट में, या तो आपको आता होगा। यानी ये बच्चे के साथ वायलेंस हो रही है, और जब मैंने उनको ये रीडिंग दी ना, कहती मैम हो ही नहीं सकता। मैं कहा 100% कन्फर्म है। उस बच्चे के साथ घर पे मारपीट हो रही थी, फादर स्ट्रिक्ट है, बॉसी है, अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, और अपने बच्चे के ऊपर वायलेंस कर रहा है, उससे मारपीट भी करता है, उसको बांधा भी जाता है, एंड उसको कोई डिसीजन भी नहीं लेने दिया जाता, मतलब वो अपने पापा के अंडर है। और उसका फ्यूचर कार्ड आया था कि वो वापस आ जाएगा। तो उनको मैंने मिसिंग रेमेडी दी थी करने को, कुछ स्पाइस मैजिक रेमेडीज दी थी। तो विद इन 24 आवर वो वापस आ गया था। बाद में आके जब उसने ये स्टोरी बताई, तब से वो मेरी रेगुलर क्लाइंट हो गई। क्योंकि इनिशियली क्या होता है ना, जब आप फ्रेशर भी होते हो, आपको ये चैलेंज आ जाता है कि आपके पास टैरो रीडिंग लेने वो लोग आएंगे जिनको पैसे कम भरने हैं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, आपको अपनी रीडिंग पे कंफर्मेशन है, आपको अपनी इंट्यूशन पे क्लैरिटी, और आपको कार्ड के मीनिंग्स का मीनिंग बहुत इजीली समझ आ रहा है, तो आप बहुत सी इजीली आप आंसर्स दे सकते हो। तो इसके साथ फ्यूचर का कार्ड क्या था, एस ऑफ वॉन्ट्स या इमोशन था, एस का कार्ड था।
तो मतलब वो वापस तो आएगा, पर वो बहुत डरा हुआ था अपने फादर से, उसके कहते हैं ना रिस्ट्रिक्ट सिस्टम से, और कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ क्या। तो एक दिन वो घर से चला गया। तो इतनी इजीली आप देखो ये चीजें समझ सकते हो, कोई इतना टफ रूल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको मीनिंग समझ आ गए, आपको पिक्चर समझ आ गई, आपको सिचुएशन समझ आ गई, क्योंकि हमेशा जब ऐसे केसेस आते हैं ना, आप पास जरूर चेक करो, प्रेजेंट में भी चेक करो, और फ्यूचर का आंसर तो वो लेने आया ही होता है, क्योंकि हर इंसान आपके पास क्यों आता है, वो प्रॉब्लम में है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो, एक लड़की रोती हुई आती है और पूछती है कि मेरे हस्बैंड आजकल मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे। क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे इसकी? क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? जिन्होंने किया हुआ है वो नहीं बताएंगे, जो क्लास में ऑलरेडी न्यू लर्नर है। नहीं, मोर अफेयर्स अट्रैक्शन नहीं है। इसका बहुत सा सिंपल मीनिंग है, दिस कार्ड इज फॉर फ्रेंड्स। कुछ उसके दोस्त यार हैं, कुछ उसके ऐसे दोस्त हैं जो उसको सारा दिन कहते हैं ना ऐशो आराम में उलझाए रखते हैं। वो सिर्फ पार्टी करता है, और उसी दोस्तों में से कोई उसकी एक पर्सन जो उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पार्टनर बनी हुई है, और उसने उसको प्रॉपरली इसीलिए साथ में लगा रखा है ताकि वो उसका फाइनेंशियली और उसका सेक्सुअली फायदा उठा सके। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, मैजिशियन कार्ड आ रहा है और टावर का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर एक पर्सन आता है आपके पास, पेरेंट्स आते हैं, हमने अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखा है, लेकिन हमें टैरो से भी जानना है कि उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है। फलाना फलाना ये लड़के का नाम है, और इसकी क्या क्या आगे चीजें और लाइफ में जो है चीजें हो सकती हैं, है ना। तो क्या रीडिंग हो सकती है, डिपेंड करता है ट्यूशन बेस, लेकिन अगर हम मीनिंग के बेस पे चलेंगे तो लड़का वैसे तो इंटेलिजेंट है, बट डोमिनेटिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, जो कह रहा है हो सकता है वो ना करे, और हो सकता है आगे जाके इनकी जिंदगी अच्छी ना चले, क्योंकि टावर का मीनिंग क्या है, एंडिंग। टावर का मीनिंग क्या है, खत्म। टावर का मीनिंग क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, और कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा भी हो सकता है। तो इस तरह से आप 2 से 3 कार्ड और अलग अलग स्प्रेड सीख के ना बहुत सी चीजें बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों को लगता था हमें डेमो देखना है, पता नहीं इसमें क्या होगा, ये टफ है, या पता नहीं क्या ऐसी चीजें हैं जो हम यूट्यूब पे तो देखते पर हमें समझ नहीं आता, राइट। कितने लोगों को समझ आ गया आज वर्कशॉप में? अब जो लोग तो मेरे साथ जुड़े उनको तो पता ही है कि मैंने तो बाल की खाल निकालनी है, और पूरी तरह डिटेल पढ़ाई होती है, कि जब तक हम पूरी तरह से पढ़ नहीं लेते, जब तक हम पूरा वहां टॉप पर नहीं जा सकते। नहीं नहीं निशा जी, ऐसा रूल नहीं होता। वो कार्ड अपने आप ही आते हैं। अब मान लो आपने शफल किया, राइट, आपने प्रेजेंट पास निकाला, ठीक है, आपने कोई भी स्प्रेड फॉलो किया, मान लो आपने कैल्टिक क्रॉस किया, आपने होर्शो स्प्रेड किया, आपने चक्रा स्प्रेड किया, तो जितने कार्ड हमें चाहिए वो उतने कार्ड हमें निकालने होते हैं। तो वो मेजर मार्क अलग अलग थोड़ा शफल करने हैं, 78 के 78 कार्ड शफल करने होते हैं, ठीक है। वो तो 3 कोई भी हो सकते हैं, पर उस समय हमने ये चेक करना है कि डिसीजन किस लेवल पे आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हो? कितने लोग जो कंफ्यूज थे, सोच रहे थे कि डेमो लेते हैं उसके बाद डिसाइड करूंगी, या डिसाइड करूंगा कि मुझे समझ आएगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ओके, तो जो हमारे ऑलरेडी न्यू स्टूडेंट्स है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी इनरोल है, कुछ लोग तो ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स इनरोल है हमारे साथ। तो एक्साइटेड टू नो कोर्स प्राइस और कोर्स डिटेल्स। कितने लोगों को करना है अभी, कितने लोगों को सीखना है? लेकिन ये बात आपको कंफर्म है मेरी तरफ से, आप जब भी कल साइंस में जा रहे हो, आपको कोई ना कोई जो है ऐसा सिचुएशन आने वाला है, वहां पे आपको टैरो की मदद लगने वाली है। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया कि सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हमें अपने घर में भी चीजें देखनी पड़ सकती है। जैसे मैं आपको भी डिस्कस करती हूँ, आपको कोर्स कंटेंट दिखाती हूँ,
कि हमें कहाँ कहाँ पे टैरो की मदद लगती है। और आपको पता भी होगा कि हमारे साथ संजू जी क्लास में जुड़े हुए हैं। संजू जी 2 महीने से मुझे बोल रहे कंसल्टेशन लेनी थी, सिर्फ इतनी सी चीज के लिए कि उनका गोल्ड गुम गया है, उनको चेक करना है टैरो से कि कहाँ रखा है। मेरे पास लास्ट मंथ एक रीडिंग आई थी, उनकी मदर कहीं चली गई है, उनको सिर्फ यही चेक करना था टैरो से कि आपका मुझे ये बताइए हमारी मदर वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि 3 मंथ से वो गई हुई है। तो यहाँ पे ऐसे कई सिचुएशन आ जाते हैं जब आपको जो है जरूरत पड़ती है टैरोट की। क्योंकि जब आप रीडर बन ही रहे हो तो कंप्लीट रीडर बनिए, या तो पूरा एस्ट्रोलॉजी टैरो करिए या पूरा न्यूमरोलॉजी टैरोट करिए, ताकि आपकी जर्नी सिचुएशन लेवल पर कंप्लीट हो सके। तो चलिए देखते हैं कोर्स कंटेंट और चेक करते हैं कितने लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, और देखते हैं कितने आज एक्शन टेकर होंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि कोर्स हमारा छोटा मोटा तो होता नहीं, एटलीस्ट 2 मंथ्स तो मैं आपका लूंगी, ज्यादा चाहे ले लूं। स्टार्ट हमने 15 को करना था अगस्त को, अभी 15 सितंबर आ गया, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कोर्स का कंटेंट चेक करते हैं पहले। आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे जो है कहते हैं ना, देख मुझे इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है जी, चलिए। ऑलराइट, ऑलरेडी सबको पता है, जो न्यू लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैंने एस्ट्रोटॉक पे 13,947 ऑर्डर्स देख रखे हैं, यानी चार्ट्स देख रखे हैं। और जो कि आप फेसबुक पर, आपको यूट्यूब पर, और आपको हर एक सोशल मीडिया पे ऐड आती है, जी मैंने 10,000 क्लाइंट दे रखे हैं। तो कभी आपने उनसे प्रूफ नहीं मांगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ कि मैंने 13,947 चार्ट देख रखे हैं, यानी इतने क्लाइंट से बात हो चुकी है, उनकी सिचुएशन देख चुकी हूं मैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 1-2 महीना जो था, आप मान सकते 3-4 महीने न्यूमरोलॉजी के उसके टैरो के रहे होंगे, लेकिन उसके बाद की पूरी 3 साल की जर्नी न्यूमरोलॉजी के साथ रही है। तो आपको दोनों जगह पे हेल्प लगती है इसकी, राइट। एस्ट्रोटॉक पे मैंने काम किया है, 13,947 चार्ट देखे हैं, जिसमें टैरेट रीडिंग भी रही, न्यूमरोलॉजी भी रही, स्पेल्स भी रहे, रेकी हीलिंग्स भी ली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे एडवांस टैरो में हम क्या क्या सीखेंगे, इसकी डिटेल हिस्ट्री, 78 कार्ड्स के डिटेल मीनिंग, इनके कलर्स, हर कलर का अपना मीनिंग, अपना सिंबोलिज्म, हमारे एलिमेंट्स, जो कि मैंने वैसे आज भी आपको बता दिया, लेकिन हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और हर एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। सबसे ज्यादा क्या हमें जरूरत लगती है, सबसे ज्यादा हमें जरूरत लगती है करंट फीलिंग्स की। हमारा जो एडवांस टैरो कार्ड है वो आपको ज़ोडिएक साइन तक बताएगा, हर कार्ड का एक ज़ोडिएक साइन है। एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म में हम टैरेट कार्ड पढ़ने वाले हैं। ज़ोडिएक साइन के लेवल पर आप रेमेडी दे सकते हो, ज़ोडिएक साइन के लेवल पर आप प्रिडिक्शंस करेंगे, और हर एक कार्ड की हम ये 5 प्रिडिक्शंस करेंगे, 7 प्रिडिक्शंस करेंगे, 8। करंट फीलिंग्स, ज़ोडिएक, करियर, फाइनेंस, मैरिज, रिलेशनशिप, एजुकेशन, एडवाइस। यानी जब मैं आपको एक कार्ड कराऊंगी ना, ये तो मैंने आपको 4 मीनिंग दिए, लेकिन अब जब मैं आपको आगे डिटेल इन जर्नी कराने वाली हूँ, तो ये हमारे 8, अगर 8 लेवल्स को भी अगर हम 7 to 8 मीनिंग्स में कन्वर्ट करें तो 64 मीनिंग, 64 प्रेडिक्शन निकलती है एक कार्ड की। सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हमने पढ़ा, ये तो हमने बड़े माइनर लेवल की रीडिंग की है। तो हमें जरूरत पड़ती है करियर की, हमें जरूरत पड़ती है फाइनेंस कैसा होगा, ये वाला मेरा बिजनेस कैसा होगा, मैरिज कैसी जाएगी, रिलेशनशिप कैसा जाएगा, एजुकेशन कैसे करनी चाहिए। मान लो आपके पास एक कपल आता है, बहुत परेशान, बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना, तो आपके सामने एक ऐसा कार्ड आ जाता है, मान लो एस ऑफ कप्स आ जाता है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, कहीं ना कहीं इमोशनल कुछ चल रही हैं चीजें, क्योंकि हर कार्ड के रिवर्सल मीनिंग भी है, हर कार्ड के पॉजिटिव मीनिंग भी है, और हर कार्ड के अंदर लव की मीनिंग भी डिफरेंट है, सब कुछ एक जैसा नहीं होगा। नेक्स्ट इज गाइडेंस टूल, क्या क्या यूज करते हैं। सबसे पहला टूल जो होता है यस और नो, हर कार्ड यस और नो और मे बी के अंदर डिवाइड है। कुछ कार्ड यस है, पॉजिटिव है, कुछ कार्ड बिल्कुल नो होते हैं, कुछ कार्ड मे बी सिचुएशन में होते हैं, यानी ये काम मुझे करना है नहीं करना है।
तो 50-50 वाले कार्ड को मैं नो ही बोलती हूँ, मैं सामने वाले को कंफ्यूज ही नहीं करती। गाइडेंस में डेली गाइडेंस और अपकमिंग इवेंट्स की गाइडेंस, बिजनेस गाइडेंस, करियर गाइडेंस, जॉब, हेल्थ, रिलेशनशिप, अफेयर्स, अब्रॉड, ठीक है जी। लॉयल्टी, थर्ड पार्टी, मेरा पार्टनर लॉयल है कि नहीं। कुछ लोग पता है क्या पूछेंगे, मेरा पार्टनर चीट कर रहा है कि नहीं। आपको क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करना आता, हम क्वेश्चन क्या फ्रेम करते हैं, उल्टा, और कार्ड भी क्या आंसर देंगे, उल्टा। हमने क्या पूछना है, मेरा पार्टनर लॉयल है नहीं, तो वहां पे फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस भी हम प्रॉपर से सीखेंगे। थर्ड पार्टी है कि नहीं, डाइवोर्स होगा या नहीं, रीमैरिज होगी नहीं, मैरिज कैसी चलेगी, कमिटमेंट्स मिलेंगी नहीं, प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, बेबी कब तक हो सकता है, या मुझे कंसीव कब तक हो सकता है, ये सारी चीजें, कोर्ट केसेस, कोर्ट से रिलीव, बेल मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब आप जितना मर्जी डीप इससे प्रिडिक्शंस कर लो, ये आपके दिमाग के ऊपर है, आपकी कलाकारी के ऊपर है कि आप टैरो को कितना खुद से कनेक्ट करते हो और क्लाइंट से कितना खुद कनेक्ट कर पाते हो। एग्री। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, एक पर्सन हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, तो हमारी जो आगे की जर्नी रहेगी दैट इज प्रीमियम जर्नी, जो डिमांडेड क्वेश्चन होते हैं, करंट फीलिंग्स, लॉस फाउंड ऑब्जेक्ट, डायरेक्शंस में इसलिए लिखना भूल गई। जैसे कुछ लोग पूछते हैं मैम मेरी डायरेक्ट किस डायरेक्शन में शादी होगी, वो वीडियो देख के आ जाते हैं, रील देख के आ जाते हैं। मैम मेरी शादी किस शहर में होगी, अब मैं इंडिया का मैप थोड़ा लेके बैठी हूँ, ग्लोब थोड़ा लेके बैठी हूँ, वो देखूंगी उसके अंदर, तो मेरे पास इतनी हाई इंट्यूशन है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, कार्ड की डायरेक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि शादी इस स्टेट में या इस डायरेक्शन में हो सकते हैं। वो कार्ड की डायरेक्शंस आपको एडवांस में बताई जाती हैं, एडवांस कोर्स में। हेल्थ कनेक्शंस कैसे होंगे, ब्लैक मैजिक है या नहीं है, या सिम्टम्स है, या आपके घर में कोई विच है, आपके घर में कोई आसपास चीजें हैं, किसी ने नेगेटिव कराया है नहीं, ये सारा टैरो में पता चलता है। पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी टैरो बताता है कि आपका अगर किसी के साथ अफेयर नहीं चला या उसने कमिटमेंट नहीं दिया, तो उसकी जर्नी सिर्फ पास्ट लाइफ कनेक्शन तक थी, वो अपना लेसन देने आया था और वो अपना निकल गया। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस भी आप बड़े आराम से कार्ड से दे सकते हो, मंथली रीडिंग, क्वार्टर रीडिंग, ठीक है, 6 मंथ्स के कार्ड भी निकाल सकते हो, और ईयरली टैरो रीडिंग भी आप निकाल सकते हो इसमें। आपके पास क्या होने वाला है ना, जब आप एस्ट्रोटॉक पे जाते हो, आपके टाइम तो ये इंटरव्यू हुई नहीं जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट गए थे, मेरे टाइम तो यही इंटरव्यू हुई थी। जैसे मेरी अगस्त की बता दो, या मेरे आने वाले नवंबर की बता दो, या ये बता दो कि मेरी जॉब यहाँ पे रहेगी कि नहीं, तो उस समय हम भी आंसर देते हुए 2 मिनट सोचते हैं कि ये मुझे क्या पूछ रहे हैं, बट हमने जज नहीं करना, हमने तो अपनी रीडिंग देनी है, राइट। तो मतलब आप मंथली, वीकली, डेली, सारी तरह की प्रिडिक्शंस कर सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग मेथड, जो हम आपको इसके अंदर क्वेश्चंस बताएंगे। स्टोरी टेलिंग जो कि एडवांस का पार्ट आपको पता है, न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रेडिक्शन देनी है, टाइम कैसे बताना है, और रिवर्सल कार्ड्स का मीनिंग क्या होता है हर कार्ड का। ठीक है जी, सबको स्क्रीन दिख रही है ना। नेक्स्ट इज, अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं कैसे करूंगा, ऑब्वियसली हम आपको सिखाएंगे गाइड, कैसे आपको क्लाइंट हैंडल करना है। आपके क्लाइंट का पता क्या प्रॉब्लम होता है, वो आपके पास आता है, उसको क्वेश्चन ही नहीं आता होता, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि मुझे फ्रेम क्या करना है। आपको क्वेश्चन लिस्ट भी मैं दूंगी कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करने, ये नहीं कि आप कुछ भी फ्रेमिंग कर रहे हो, कभी भी क्वेश्चंस बिना सोचे समझे अपने फ्रेम नहीं करने होते इसमें। आप क्योंकि आप अगर टेढ़ा क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर भी नहीं मिलने वाला टैरो में, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कनेक्ट कैसे करना है कार्ड के साथ, इंट्यूशन कैसे इंक्रीज करेंगे कार्ड के साथ, कार्ड के थ्रू इंट्यूशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। रिचुअल्स कैसे प्रैक्टिस करने हैं, ट्रेनिंग सेशन तो नेचुरली जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखा उनको तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि आप प्रैक्टिस कराने वाले हो, नहीं, तभी तो 2 मंथ्स का रखे हैं। 1 मंथ में तुम्हारी थ्योरी खत्म होगी, सेकेंड मंथ में हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, स्प्रेड स्टार्ट होंगे। इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यू मेथड्स जो मैं वैसे आधा बता ही चुकी हूँ वर्कशॉप में। चार्ज कैसे करना है, डेक को क्लीन कैसे करना है, मिथ क्या है, आ जाओ कर लो ड्राइंग, है ना। रेगुलर कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, इनका दिल कर रहा है, ठीक है जी। मिथ्स होते हैं लोगों को,
मैं कार्ड को अपने पास रखूं ना रखूं, बाबा रे इसमें तो एनर्जी होती है, इसमें तो पता नहीं क्या होता है। नो डाउट एनर्जी कनेक्ट होती कार्ड के साथ, पर अपने आप को प्योर कैसे करना है, अपने आप को क्लीन कैसे करना है। और कौन कौन से स्प्रेड यूज होते हैं, सारे तरह के स्प्रेड बनाए जाएंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिचुएशन स्प्रेड, करंट फीलिंग्स, करियर स्प्रेड, ईयरली स्प्रेड, हेल्थ का स्प्रेड अलग से होता है, चक्र का स्प्रेड अलग से होता है, कैल्टिक क्रॉस सुना होगा पर पता नहीं होगा, हॉर्शो स्प्रेड, यानी जितने मर्जी स्प्रेड ना हो, कुछ लोग तो अपने स्प्रेड बना लेते हैं, कुछ लोग तो अपना ही बना लेते हैं, क्रिएटिविटी कर लेते हैं, लेकिन वो उलझ भी जाते हैं फिर। शुरू शुरू में तो हमें सिर्फ 3 ही चीजें प्रैक्टिस करनी होती है, करंट फीलिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यस नो और गाइडेंस कार्ड। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। रेमेडीज में आपको टेरो रेमेडीज दी जाएंगी, जनरल रेमेडीज बताएंगे और न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज जिनके पास ऑलरेडी है उससे भी हम डिफरेंट थोड़ी रेमेडीज करेंगे। और कैसे अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है रीडिंग से पहले और रीडिंग के बाद, क्योंकि वो सबसे जरूरी होता है टैरो में, न्यूमरोलॉजी में इतना नहीं होता। पर आपको तो पता है मेरे ऊपर तो न्यूमरोलॉजी भी हावी हो जाती है। कॉर्ड कटिंग, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें रूटीन में चाहिए, मतलब जब मैंने रीडिंग पे बैठना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मेरा ऑरा वीक है, अगर मेरी बॉडी वीक है, तो मुझे कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो करने हैं अगर मैं टैरो पे बैठी हूँ। पहले पहले मैं भी बड़े वहम में होती थी, वो इतनी तैयारी करो, ये करो वो करो, ठीक है। धीरे धीरे पता चलने लग गया कि इट्स ओनली मिथ्स। आपका ऑरा अगर पॉजिटिव है, आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर पॉजिटिव है, तो कोई आपको कुछ नहीं काट सकता, फिर चाहे ब्लैक मैजिक वाला आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, जानते हैं आज के ऑफर्स। तो कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मुझे कनेक्ट होना है, मुझे सीखना है, तो उन्हीं को ऑफर्स देंगे लाइव क्लास में आज, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो तो बेचारे आधी फीस दे भी चुके हैं, राइट। कितने लोग हैं जो मे बैच से आने वाले हैं, मे बैच से शिवानी जी बोल रहे हैं, और सीमा जी, कितने लोग सीखने वाले हो, कितने लोग चाहते हो कि टेरो की जर्नी में हम एक्सपीरियंस करें, क्योंकि इस जर्नी में ना आपको लोगों से नए नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं, नई नई चीजें पता चलने वाली हैं, और बहुत कुछ जब आप उनकी बातें सुनते हो ना, आप लाइव, एक तो होता है ना कि हमने चार्ट में देखा, पर आपके सामने वो इंसान का पिक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना आपको टेरो की पिक्चर्स में एक्शन ही दिख जाते हैं कि इंसान क्या एक्शन कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूंगी मैं आपको हमारी फैसिलिटीज, वो सबको पता ही है। लाइव क्लासेस होंगी, 5 to 6 का बैच रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। रिकॉर्डिंग्स वो 1 ईयर रहेंगी, आईएसओ सर्टिफिकेट है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेशन 100% होंगे। 3 क्लासेस इन अ वीक, क्वेरीज का सेशन अलग से रहेगा। एंड यहाँ से करने के बाद नेचुरली आपका प्लेसमेंट तो हो ही जाना है। मैं नहीं बोलने वाली कि मैं कराने वाली हूँ, आप खुद ही इतने केपेबल हो जाओगे, क्योंकि जब आपको रीडिंग आ जाएगी तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। और हमेशा अपने ऊपर ही डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़िया होगी तो आप नेचुरली उसमें आगे भी बढ़ोगे। तो जानते हैं आज के ऑफर्स के बारे में, ठीक है जी। तो पहला ऑफर मेरा रहेगा आपके साथ, कैसे हमने टेरो के थ्रू मैनिफेस्टेशन करना है। पहले हमने मैनिफेस्टेशन सेशन कैसे लगाया था, अफर्मेशन से लिखकर, है ना, जो हमने सेशन लिया अपने क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे हम टेरो कार्ड के थ्रू मैनिफेस्ट करेंगे अपनी जर्नी, अपनी डिजायर्स, अपने विशेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोनस रहेगा इसमें क्रिस्टल गाइडेंस। अब हम कुछ भी क्रिस्टल पहन लेते हैं, कोई भी रेमेडी कर लेते हैं, तो क्लाइंट यहाँ पे पक्का आपसे पूछने वाला है क्रिस्टल क्या पहनना है, क्योंकि आपको इसमें क्रिस्टल जरूर पहनने होते हैं। जो मैंने अपना पर्सनल फील किया है कि टेरो कार्ड की रीडिंग में आपको जरूर क्रिस्टल वियर करना चाहिए फॉर योर ओन प्रोटेक्शन और फॉर योर ऑरा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट बोनस पे चलते हैं आपके आपके लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने तो मेरे को बिना पूछे फीस दे दिया था, लेकिन उनको बेचारों को बोनस नहीं पता था। मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स थ्रू टेरो कार्ड्स। टेरो कार्ड के थ्रू आप मनी मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हो, अपनी अफर्मेशन कैसे कर सकते हो, ये नॉर्मल टेक्निक्स भी आपके साथ है जो शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट है आपका चौथा बोनस, 60 बात टेक्निक। कई बार कुछ क्लाइंट इतने हैवी आते हैं ना, आपको वो बात करना ही पड़ता है कि अपने आप को क्लींस कैसे करना है, अपना ऑरा कैसे ठीक करना है। कई बार आप किसी किसी की रीडिंग में शुरू शुरू में बीमार भी हो जाते हो, तो आपको वो टेक्निक भी यहाँ पे बताई जाएंगी।
नेक्स्ट है 5, जो बोनस है हमारा, दैट इज नोट रेमेडीज। विश मैनिफेस्ट नोट बताया जाएगा। हेल्थ नोट कैसे बनाते हैं, धागा, इच्छा पूर्ति धागा, हेल्थ का धागा और रिलेशनशिप का धागा, जो पंडित जी से बनवाते हो ना, कितने लोग मंदिर में जाते हो, मेरे बच्चे को नजर लग गई है ना, तो पंडित जी धागा बना दीजिए। लेकिन वो चीजें, वो 3 मेन हम नॉट भी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जब आप एप्स पर काम करते हो ना, तो आपको वो ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि नोट की कोई भी वहां पे शॉप नहीं बनी होती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है उनको धागा समझा सकते हैं कॉल्स पर, और उसको बोल सकते हैं कि तो कोई भी एनर्जी एक्सचेंज कर दे। तो कुछ क्लाइंट अच्छे रहते हैं जो आपको एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज बोनस नंबर 6, दैट इज आपका प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, जो इस बार मैंने न्यूमरोलॉजी में भी ऐड किया है। तो यानी जो न्यूमरोलॉजी के नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, और अगर वो टैरो में भी स्टूडेंट्स ऐड होते तो उनको तो 2-2 ब्रेसलेट मिल गए, है ना। तो ये आपको रीडिंग के थ्रू पहनना ही होता है, क्योंकि आपको ब्लैक मैजिक, इविल आई और नेगेटिव एनर्जी से बच के ही आपको चलना होता है, क्योंकि लोगों की एनर्जी कई बार आपकी बॉडी को भी कनेक्ट कर जाती है। टैरो में काफी बार ऐसा होता है। ठीक है जी। तो आज का ऑफर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग ज्वाइन करना चाहोगे लाइव सेशन में? क्योंकि सीरियसली आज मैं पहली बार लाइव सेशन में ही ज्वाइनिंग लूंगी। कल अगर मुझे कोई कॉल करने वाला है कि मैं कल करने वाली हूँ, मैं परसों करने वाली हूँ, आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है, मैं आज कर दूंगी, तो ये चीजें अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। और जो ज्वाइन करने वाले होते हैं वो रह जाते हैं, और जो नहीं होते तो कहते हैं ना, वो सिर्फ ऐसे सीट्स होल्ड करके चले जाते हैं। तो चलिए, कोर्स फीस जानते हैं हमारी। डिपेंड होना ना बड़ा दिक्कत वाला काम है। इट्स बेटर कि हम अपने एरिया में करें, तो ज्यादा थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, राइट। एंड हम पुराने स्टूडेंट से भी जुड़ेंगे, इवेंट को लेके कुछ चीजें चल रही हैं, सो दैट कि आप इजिली उसको एक्सेस कर पाओ, आप इजिली उस पे मतलब आसानी से अपना पॉकेट के अकॉर्डिंग पे भी कर पाओ, राइट। सुमन जी, कोई क्वेरीज आपकी? ओके, हैंड रेज था, ओके ओके। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं पेड क्लास में, और आपको वही ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उनका तो बताइए, तो जो नए जुड़ रहे हैं हम आपको जल्दी वहां पे ऐड कर देंगे कल तक। और आप अपने स्क्रीनशॉट्स देना मत भूलना, ठीक है। ये ना हो कि स्क्रीनशॉट भूल जाओ और पेमेंट कर दो, क्योंकि गूगल पेटीएम कई बार नहीं बोलते हैं पेमेंट्स आई हुई है, तो स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। एंड वेलकम अगेन हमारी नेक्स्ट जर्नी में टैरेट की, ताकि आप और इसमें चीजें बेहतर से जान सको, एनर्जीज को पहचान सको। न्यूमरोलॉजी में हम नंबर से पहचानते हैं। यहाँ पे आप कार्ड खोलोगे ना, ये पर्सन फोन पे जब बात भी करेगा तो उसकी एनर्जी सेंस हो जाती है। ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा आपका इसके अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी वर्कशॉप में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। ओके।